दोस्तों, संजय राउत की गिरफ्तारी उनके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। जिन संजय राउत का रुतबा मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में चलता था, अब उनके जेल जाने से उनका परिवार बुरे संकट में आ गया है। संजय राउत का परिवार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के जेल जाने से तिलमिला उठे हैं। ठाकरे वाली शिवसेना पूरी तरह निष्प्राण हो चुकी है। संजय राउत की रिहाई सबके लिए बेहद जरूरी है, मगर कोर्ट तो राउत को रिहा करने से इनकार कर चुका है और राउत इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां जेल के बाहर 10 अगस्त की दोपहर में जो हुआ वो तो अविश्वसनीय है। जी हां, आर्थर रोड जेल के बाहर संजय राउत का पूरा परिवार अचानक पहुंच गया और राउत की रिहाई की जिद पकड़कर बैठ गया। करीब 2 से 3 घंटे तक राउत के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा आर्थर रोड जेल के बाहर चलता रहा। फिर इसके बाद जो हुआ वो तो यकीन से भी परे है। इस दौरान सबसे ज्यादा हद तो संजय राउत के भाई ने की, मगर पुलिस के एक्शन के आगे सब पस्त हो गए। तो क्या हुआ आर्थर रोड जेल के बाहर? क्यों परिवार ने किया इतना बड़ा तमाशा? और फिर जेल की पुलिस ने क्या लिया एक्शन? और वकील बदलने से जेल से रिहाई मिल पाएगी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो पात्रा चौल घोटाले के आरोपी संजय राउत इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां फिलहाल राउत को 22 अगस्त तक रहना है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही आगे की राह तय होगी। अब इस बीच राउत का परिवार पूरी ताकत झोंक रहा है, कैसे भी संजय राउत को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। राउत का परिवार ही नहीं बल्कि ठाकरे वाली पूरी शिवसेना ही इस कोशिश में जुटी है कि राउत को जैसे तैसे जेल से बाहर निकाला जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। तो सामने आया है कि संजय राउत के परिवार ने सबसे पहले बड़ा कदम उठाते हुए, बड़ा फैसला लेते हुए संजय राउत के वकील को ही बदल दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि अब कोर्ट में संजय राउत के लिए सीनियर एडवोकेट और हाई प्रोफाइल केस लड़ने वाले वकील अमित देसाई पैरवी करेंगी। जी हाँ, वही अमित देसाई जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में जमानत दिलवाई थी। और सामने आया है कि अभिनेता शाहरुख खान की ही सलाह पर राउत के परिवार ने अब अमित देसाई को हायर किया है। हालांकि ड्रग केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि अमित देसाई पहले से नवाब मलिक के केस की पैरवी करते आ रहे हैं और पिछले 6 महीने से कोर्ट में जद्दोजहद कर रहे हैं मलिक की रिहाई को लेकर। मगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद नवाब मलिक को अमित देसाई अब तक जमानत नहीं दिलवा पाए, मगर राउत के परिवार को अमित देसाई से काफी उम्मीदें हैं। तो अब अमित देसाई ही संजय राउत के लिए कोर्ट में पैरवी करेंगे, ये पूरी तरह कंफर्म हो चुका है। वहीं एक और बड़ी और हैरान करने वाली खबर आर्थर रोड जेल के बाहर से आ रही है, जहां जेल के बाहर राउत के परिवार ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। संजय राउत के भाई सुनील राउत पूरे परिवार समेत जेल के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सुनील राउत के साथ शिवसेना के कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी पहुंचे और काफी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता भी जेल के बाहर पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो एक अलग से कार में संजय राउत के परिवार के सदस्य भी पहुंचे, जिसमें उनकी पत्नी और 3 रिश्तेदार बैठे हुए थे, मगर वो गाड़ी से नहीं उतरे। जबकि दूसरी गाड़ी से आए सुनील राउत शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर मोर्चा खोलकर बैठ गए और राउत को रिहा कराने की मांग करने लगे। मीडिया के हवाले से आ रही खबरों की माने तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की और ईडी के खिलाफ जमकर नारे लगाए और राउत की रिहाई की मांग की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का ये ड्रामा करीब 1 घंटे तक चला। इसके बाद आर्थर रोड जेल के जेलर बाहर आए और उन्होंने सबसे पहले इस नारेबाजी को बंद करवाया, मगर शिवसेना के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद भीड़ में से संजय राउत के भाई सुनील राउत आगे आए और उन्होंने संजय राउत से मिलने की मांग की, मगर जेलर ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि पहले आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएं, इसके बाद ही मिलने दिया जाएगा। मगर सुनील राउत तो जिद पकड़कर बैठ गए और कहा कि वो अपने भाई से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मगर जेलर ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो बिना कोर्ट की परमिशन के संजय राउत से किसी को भी नहीं मिलने देंगे। करीब आधे से 1 घंटे तक ये बहस चलती रही, मगर फिर भी सुनील राउत और शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं माने।
तो जेलर ने साफ तौर पर अनाउंस करवा दिया कि अगर अब और शोर शराबा किया गया तो शांति भंग के आरोप में सबको अंदर डाल दिया जाएगा। अब जेलर का सख्त रवैया देखते हुए शिवसेना कार्यकर्ता शांत हो गए और सुनील राउत भी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए और धीरे धीरे पुलिस ने सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं को जेल के बाहर से भगा दिया। तो कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे तक संजय राउत को लेकर आर्थर रोड जेल के बाहर ये ड्रामा चलता रहा। मगर पुलिस का सख्त रवैया देखकर सबको मैदान छोड़कर बिना संजय राउत से मिले ही जाना पड़ा। तो क्या ऐसा तमाशा करके किसी को जेल से रिहाई दिलवाई जा सकती है? आखिर ऐसी नारेबाजी से क्या हासिल होगा? आखिर संजय राउत का परिवार चाहता क्या है? आप भी अपनी राय, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पात्रा चावल घोटाले के केस में अरेस्ट किए गए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ईडी की ओर से एक नया दावा किया गया है कि संजय राउत ने अपराध के जरिए आई रकम का इस्तेमाल मुंबई के अलीबाग में जमीनों को खरीदने के लिए किया था। ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट को बताया कि जमीन बेचने वालों ने भी संजय राउत की ओर से खरीद करने की पुष्टि कर दी है। ईडी का कहना है कि संजय राउत ने जिन 5 लोगों से जमीन की खरीद की थी उनमें से 2 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इन लोगों के नाम उन दस्तावेजों में भी पाए गए थे जिन दस्तावेजों को संजय राउत के घर पर हुई ईडी की रेड के दौरान बरामद किया गया था। पात्रा चावल घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट में भी बताया कि संजय राउत ने अलीबाग में पत्नी के नाम पर 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश में दिए थे। ईडी का दावा है कि संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिलता था। संजय राउत के लिए प्रवीण फ्रंटमैन की तरह थे। वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश में भेजते थे और जमीन खरीदने के लिए संजय राउत ने अपराध के जरिए आए इन 3 करोड़ कैश का इस्तेमाल किया था, जो कि पूरी तरह कानून के खिलाफ है। ईडी का दावा है कि इस जमीन बेचने वालों ने स्वीकार कर लिया है कि उन्हें उतनी ही रकम मिली थी जितनी बरामद किए गए दस्तावेजों में लिखी है। ईडी ने कहा कि जमीन बेचने वाले विक्रेताओं ने स्वीकार किया है कि इस डील के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए कैश में रकम मिली थी। ईडी का दावा है कि जमीन बेचने वालों ने बयान में कहा है कि वो कैश में रकम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो तो फेयर डील करना चाहते थे, मगर उन्हें ये जमीन संजय राउत को बेचने के लिए दबाव में डाला गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अलीबाग जमीन के विक्रेता खुद कैश में रकम नहीं चाहते थे और इस जमीन को बेचने के विचार में भी नहीं थे, मगर उन पर प्रेशर बनाया गया और संजय राउत को ये जमीनें बेचने को मजबूर किया गया। सूत्रों के मुताबिक जमीन बेचने वाले विक्रेताओं का कहना है कि हम जांच एजेंसी के साथ हैं क्योंकि हम खुद संजय राउत के भुक्तभोगी हैं। हमने खुद इस डील को मजबूरी में किया था और ईडी की टीम जहां चाहेगी वहां हम बयान देने को तैयार हैं। यानी इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जमीन बेचने वाले विक्रेता सरकारी गवाही को भी तैयार हैं और अगर ये लोग कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा देते हैं तो संजय राउत का जेल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही साथ केस में अलग से धाराएं भी लग जाएंगी।